आपको अपने फ़ोन पर इनकमिंग कॉल्स रिसीव करने के लिए भी जो सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? इंडिया की गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी जो 247 करोड़ के लॉस में चल रही है, उसके डायरेक्टर 2 दिन के लिए प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। उसके लिए उन्होंने एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया है, जिसमें 21 टास्क हैं जो वो परफॉर्म करेंगे। 50 से भी ज्यादा सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पता है किस काम के लिए? इनके अंडरवियर पैक करने के लिए, मंदिर एस्कॉर्ट करने के लिए, नाश्ता करने के लिए। एक एवरेज एसडी की सैलरी 60,000 रुपए होती है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी एक्सपर्टीज टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन उन्हें साबुन और अंडरवियर पैक करने के लिए डिप्लॉय किया गया है। आप समझ पा रहे हैं, ये ह्यूमन कैपिटल की बर्बादी है। आईटीसी होटल में स्टे, 2 इनोवा क्रिस्टा कार्स, सर्किट हाउस के सूट्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी टीम, फ्लेक्स बैनर्स, ये सब कुछ एक रूटीन ऑफिशियल विजिट के लिए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जियो के 1700 करोड़ रुपए बिल नहीं किए, जिसके लिए ये एक्सक्यूज दे रहे थे कि ये जियो के लिए ये बिलिंग करना भूल गए थे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की ये सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि हमारे देश के इस करप्ट सिस्टम में इनसे कोई सवाल पूछने नहीं जा रहा है। अगर हमारे देश में कोई सरकारी अफसर इस तरह का ऑर्डर इशू कर सकता है, नो सीएजी रिव्यू फॉर टूर एक्सपेंसेस, नो पब्लिक डिस्क्लोजर, नो सर्कमस्टांसेस, नो कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये अपनी मनमानी तो करेंगे। जब तक बीएसएनएल जैसी पीएसयूज में टूर एक्सपेंडिचर का रियल टाइम पब्लिक ऑडिट नहीं होता है, जब तक ऑफिसर्स का परफॉर्मेंस बोनस उनके कंपनी के पीएनएल से लिंक्ड नहीं होगा, तब तक ऐसे ऑर्डर्स निकलते रहेंगे। सवाल ये है कि ऐसे ऑर्डर्स पास कैसे हो जाते हैं? कंपनी घाटे में हो या बंद पड़ जाए, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आम जनता तो है ही एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये अधिकारी अपनी अय्याशी की जिंदगी जीते रहेंगे, बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनीज का घाटा बढ़ता जाएगा और सरकारी कर्मचारी अपना काम छोड़कर अगले दौरे के लिए इन जैसे लोगों की अंडरवियर किट पैक कर रहे होंगे।